नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी के विवाद से संबंधित है, मेंटेनेंस और एलिमनी से संबंधित है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस पत्नी द्वारा इस मामले में किया गया था। ये मामला मुंबई का है और ये फैसला भी मुंबई कोर्ट का ही है। पत्नी का कहना था कि उसकी 99 में शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले, परिवार वाले और पति उसके साथ मिसबिहेव, फिजिकल और मेंटल क्रूरटी करते रहे। मार पिटाई की उसके साथ, हिंसा किया, प्रताड़ना किया, ताने मारे गए, उसके साथ बदतमीजी की गई और यहाँ तक कि उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज किया गया। कुछ खर्चा करने पर उसको ताने दिए जाते थे और पत्नी 20 सालों तक ये सब झेलती रही। 20 सालों तक ये सब झेलने के बाद जब एक दिन उसके पति ने उस पर हाथ उठाया, बुरी तरह मारा, तो वो परेशान होकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ डीवी का केस दर्ज करा देती है। डीवी का केस दर्ज कराने के बाद वो अपने पति से कंपनसेशन की मांग करती है और अलग रहना चाहती है अपने पति से। जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ये प्रावधान है कि महिला रेजिडेंस राइट भी मांग सकती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी ले सकती है और कंपनसेशन की मांग कर सकती है और भरण पोषण भी ले सकती है। इन्हीं अधिकारों का हवाला देते हुए पत्नी ने एक मोटा अमाउंट कंपनसेशन के रूप में मांगा। स्टेट कोर्ट से पत्नी के हक में 5 लाख रुपए एक मुश्त और कुछ मंथली मेंटेनेंस पे करने का आदेश हो गया। पत्नी सहमत नहीं थी, अपील में गई। इसके बाद पत्नी ने ये तर्क दिया कि उनके पति की सैलरी 1.64 लाख है और अच्छा कमाते हैं, उनके नाम पर उनके नाम पर बिजनेस है, अच्छी सैलरी है, प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम पर। तो उनकी संपत्ति और इनकम को देखते हुए ये 5 लाख रुपए का आदेश जो हुआ है वो कुछ भी नहीं है। और पत्नी ने 20 साल तक अपने ससुराल की प्रताड़ना झेली है, मार खाया है, उनसे टॉर्चर हुई है, उसको फिजिकल और मेंटल ट्रोमा पहुंचा है। इस सब का कंपनसेशन 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। उसे उसका जो 5 लाख रुपए का अमाउंट है उसे बढ़ाकर पे किया जाए। पति कहता रहा कि पत्नी द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो सब झूठे हैं, गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कमाई इतनी नहीं है, ना ही उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ सालों पहले पति ने करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी, जिसके डॉक्यूमेंट पत्नी ने कोर्ट के समक्ष रखे और ये साबित किया कि पति की इनकम अच्छी है, तभी वो करोड़ों की प्रॉपर्टी भी खरीदने में सक्षम है और इस तरह की संपत्ति है उनके नाम पर और कई फ्लैट हैं। तो इन सबको देखते हुए कोर्ट ने पत्नी के रहने के लिए मुंबई के एक फ्लैट को खाली करके देने का आदेश दिया। साथ ही साथ पत्नी को जो कंपनसेशन था वो 1 करोड़ रुपए देने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश भी दिया गया इस मामले में कोर्ट द्वारा। यानी 1 करोड़ रुपए एक मुश्त और 1.5 लाख रुपए प्रति माह भी देने का आदेश कोर्ट ने दिया इस मामले में। साथ ही रहने के लिए घर भी खाली करके देने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कोर्ट ने कि पत्नी से ये घर खाली पति नहीं करा सकता है, वो अपनी बेटी के साथ वहां पर रह सकती है। फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस समीर अंसारी द्वारा किया गया, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बदल कर किया गया। संबंधित मामले में पत्नी ने पति पर जो क्षतिपूर्ति की मांग की थी उस पर एक बहुत ही मोटा अमाउंट देने का आदेश कोर्ट द्वारा कर दिया गया। तो मेंटेनेंस और एलिमनी के मामले में पतियों को राहत बहुत कम ही मिल पाती है। इस मामले में ही देख लीजिए, पत्नी 20 साल तक मार खाती रही। पति ये दुहाई देता रहा कि पत्नी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं कोर्ट में, ना ही उसके पास कोई ऐसा सबूत है कि उसके साथ मानसिक और फिजिकल प्रताड़ना हुई है, मेडिकली प्रूफ नहीं कर पाई है पत्नी। कोर्ट ने कहा ये सारे तर्क आपके ठीक हैं, लेकिन पत्नी के जो शब्द हैं उसने कोर्ट के समक्ष जो कहे हैं, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा जो सुनाई है, उतना ही काफी है कोर्ट का फैसला देने के लिए। जब पत्नी ने इस मामले में स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए थे, दिन तारीख बताया था कि किस दिन में, किस तारीख में इस तरह की प्रताड़ना उसके साथ हुई, मारपीट हुई, बदतमीजी हुई या गालियां दी गई या मारा पीटा गया, कोई दिन तारीख का जिक्र नहीं था। जबकि कई मामलों में इससे पहले भी हुआ है कि अगर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगे होते हैं, दिन तारीख का वर्णन नहीं होता है,
सामान्य आरोप लगा दिए जाते हैं तो कोर्ट ये कहता है कि ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, घटनाओं का जिक्र साफ नहीं किया गया। इस सब तरह का हवाला देकर कई बार मामले खारिज भी हो जाते हैं। इस मामले में पति तर्क देता रहा लेकिन पति की सुनवाई हुई नहीं कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा कि महिला को इतने सालों की बातें याद रखना पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ कब, किस दिन, तारीख में किस तरह की घटनाएं हुई थी, किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया था। और इन सब बातों को साबित करने के लिए किसी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि पहले तो उसे बच्चा नहीं हो रहा था, तब ससुराल वालों ने उसे ताना दिया कि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। काफी लंबे इंतजार के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो पति ने उसके साथ मार पिटाई की, उसे मारा, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद उसको 2 बेटे भी हुए और 1 बेटी हुई। ससुराल पक्ष बेटों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता था, बहुत लाड प्यार करता था, लेकिन वही दूसरी तरफ बेटी को इग्नोर करते थे और इस बात पर भी बहू को ताना मारते थे कि उसने बेटी क्यों पैदा किया है। इन्हीं सारी बातों से परेशान होकर पत्नी ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। कोर्ट को पत्नी की बात समझ आई, पत्नी की पीड़ा समझ आई और उसके हक में और उसके बेटी के हक में कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया। मेंटेनेंस और एलिमनी के मामले में हर केस में एक अलग तरह का ही ऐतिहासिक फैसला कोर्ट का निकल कर आता है। इस मामले में ही देख लीजिए, पति अपनी बात को साबित करने की गुहार लगाता रहा, दुहाई देता रहा, लेकिन उसकी कोर्ट ने एक भी नहीं सुनी, पत्नी के हक में फैसला दे दिया। जबकि पत्नी ये साबित करने के लिए उसके साथ जो कुछ भी हुआ है कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं कोर्ट के समक्ष रख पाई थी। उसके बाद भी पत्नी के हक में ही आदेश हुआ कोर्ट का, पति को राहत नहीं दी गई। 1.5 लाख रुपए कहा गया कि वाइफ को प्रतिमाह दिया जाए, 1 लाख रुपए बेटी के खर्चे के लिए, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का और एक फ्लैट देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया। और पत्नी जब तक चाहे स्वेच्छा से उस घर में रह सकती है, पति खाली नहीं करा सकता, दबाव नहीं बना सकता है उस पर, वो अपने बेटी के साथ वहां अपना सुखमय और अच्छा जीवन बिता सकती है। इस तरह का फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया। मेंटेनेंस और एलिमनी के केस में कोर्ट ये देखता है कि पत्नी को इस तरह से अमाउंट का आदेश हो जिससे वो जिस तरह से अपने पति के साथ रहकर या पति जिस तरह जीवन यापन करता है उसके बराबर लाइफ मेंटेन कर सके। अगर पति लग्जरियस लाइफ जी रहा है, अच्छा कमा रहा है या उसका पारिवारिक बिजनेस अच्छा है और वो लोग एक बहुत अच्छी लाइफ मेंटेन करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो पत्नी को कम अमाउंट मेंटेनेंस होने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। इस मामले में भी पति कहता रहा कि पत्नी कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, लेकिन कोर्ट का फैसला फिर भी पत्नी के हक में ही रहा। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को, ताकि आपको अंदाजा लग सके, अवेयर हो सके कि मेंटेनेंस केस में दिन प्रतिदिन कोर्ट का नजरिया और रवैया किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले निकल कर आ रहे हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।